कॉम्बिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। जो कॉन्सेप्ट होगा वो मैंने बताया, प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड होगा, डाइस से रिलेटेड होगा या कुछ नंबर से रिलेटेड होगा। तो चलिए पहले पेपर स्टार्ट करें या कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स करें यूटी के लिए, बताइए। अरे बोलिए, पेपर में जो क्वेश्चन थे वो एनसीईआरटी के ही थे, तो मैं तो चाह रहा हूँ कि पेपर के क्वेश्चन हम सोल्व कर लें। Am I audible to you? Yes sir, paper. Yes sir, कर लो। Yes sir. तो चलिए पेपर में करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है, एंड द गिवन फिगर ओडीसी इज ए स्क्वायर देन एरिया ऑफ ए शेडेड रीजन। पेपर में तीनों टॉपिक कवर हो रहे हैं, तो तीनों टॉपिक को कवर कर लें इससे। तो शेडेड रीजन का एरिया हमें बताना है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। ये एक हमारे पास क्या दे रखा है बेटे, इट इज क्वाड्रेंट। ये हमारे पास एक क्वाड्रेंट है, इट इज, अरे फिर से चला गया, इट इज क्वाड्रेंट और इसके अंदर क्या बनाइए, एक स्क्वायर बनाइए। हमें एरिया फाइंड करना है, ये शेडेड है, मतलब ये पार्ट क्या है, कंप्लीट शेडेड है। पूरे क्वाड्रेंट में से हमें इस ट्रायंगल को घटा देना है, ट्रायंगल को सब्ट्रैक्ट कर देना है। ये साइड 7 7 7, तो बेटे रेडियस क्या आ जाएगी, व्हाट विल बी रेडियस, रेडियस क्या होगी, व्हाट विल बी रेडियस, 2√7 होगी डायगोनल ऑफ स्क्वायर। 7√2। ओह सॉरी, 7√2 मैंने उल्टा लिख दिया, 2√7। इट इज 7√2, क्या आएगी, 7√2। 7√2, तो रेडियस 7√2 आ गया हमारे पास, और ए मेरे पास क्या है 7। तो शेडेड एरिया क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया, व्हाट इट विल बी। इतने देर में तो आंसर बताते। एक चीज की और आदत डालो कैलकुलेशंस की, इसीलिए आपके सब्जेक्टिव करवाए गए हैं। आप कैलकुलेट नहीं करते हो, छोड़ देते हो कि सर ऐसे ऐसे हो जाएगा। अभी आपको लिखना पड़ेगा कंप्लीट आंसर डेसिमल प्लेस तक, 2 डेसिमल प्लेस तक। तो क्या होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 1/4 पाई आर स्क्वायर। क्वाड्रेंट में से क्या घटा दें हम, ये ट्राइंगल घटा दें इधर वाली, तो शेडेड पार्ट ही बचता है। ट्राइंगल का एरिया क्या बनेगा, 1/2, ये ए है तो ये भी ए है, राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल, माइनस 1/2 ए स्क्वायर। करें सिंप्लीफाई, इसको आंसर बताएं जल्दी। पाई अकॉर्डिंगली 7 का मल्टीपल है आर, तो 22/7 ले लिया, आर स्क्वायर 7√2 का स्क्वायर 49 इंटू 2 माइनस 1/2 इंटू 49। चाहे तो 49 को 1/49 को कॉमन ले लें या सिंप्लीफाई कर लें। 2 से 2 पे कैंसिल हो गया, 2 से 11 पे कैंसिल हो गया, इट इज 77 माइनस 49/2 24.5। कर लोगे सब्ट्रैक्ट, अरे होगा। Yes sir. नेक्स्ट वन है, कह रहा है लेट P coordinates हैं 4K be any point on the line y is equal to 6 minus x. If the vertical segment PQ is rotated about y, then volume of the resulting cylinder is y axis के अराउंड रोटेट कर रहा है, रिजल्टिंग जो सिलेंडर बनेगा उसका वॉल्यूम आपको बताना है बेटे। तो अच्छा क्वेश्चन है, रेजोनेंस में था ये क्वेश्चन, एनटीएससी में पहले आया हुआ क्वेश्चन है। ये एक लाइन है हमारे पास PQ, ये पी क्यू लाइन है, और पी कहां पे लाई कर रहा है, पी लाइज ऑन ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन, इस लाइन पे लाई कर रहा है, और इसका इस लाइन की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ p 4k। तो इस लाइन पे जो भी पॉइंट लाई करेगा दैट विल बी सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ये जो लाइन है, इस लाइन पे जो भी पॉइंट होगा, पॉइंट p है जैसे, वो इस इक्वेशन का क्या होगा बेटे, सॉल्यूशन होगा। तो y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स का सॉल्यूशन क्या हो गया, 4 एंड k हो गया, मतलब x 4 और y क्या है k। तो y की जगह तो क्या लेंगे k, और x की जगह क्या लेंगे 4। तो k इज इक्वल टू क्या आता है मेरे पास, 2 आता है। तो k क्या आ गया 2, कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए p के 4 एंड 2। अब ये लाइन रोटेट करेंगे इसके चारों तरफ, y एक्सिस के चारों तरफ, तो रोटेट करेंगे तो जो फिगर ऑब्टेन्ड होगी, फास्टली रोटेट करें तो फिगर ऑब्टेन्ड होगी, तो ये फिगर क्या बनेगा हमारे पास, दैट विल बी अ सिलेंडर। अब y एक्सिस से डिस्टेंस किसके बराबर होगा, y कोऑर्डिनेट के बराबर। ये तो क्या आ गया 2, y कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे 2, तो हाइट तो सिलेंडर की क्या आ गई 2। व्हाट विल बी रेडियस, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस किसके बराबर होगा, y कोऑर्डिनेट के बराबर। तो r इज इक्वल टू 4 है, h इज इक्वल टू 2 है, वी हैव टू फाइंड वॉल्यूम। क्या आंसर आएगा, पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम विल बी पाई 22 अपॉन, पाई में ही छोड़ना है आंसर, आर स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 इंटू 2 32 पाई, दैट इज 32 पाई क्यूबिक यूनिट्स, जो भी हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें 4 सर्कल्स दिए हुए हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर द रेडियस ऑफ द इनर सर्कल इफ द आउटर अदर सर्कल्स आर ऑफ रेडियस 1 मीटर ईच।
अदर सर्कल्स की रेडियस क्या आ रही है कि 1 मीटर है बेटे। तो 4 सर्कल्स पहले कर चुके हैं क्वेश्चन शायद हम। यस सर। नहीं तो Yes, रेडियस sir. और कुछ दी होगी वो फाइंड कर चुके हैं हम। हमें इस स्मॉलर सर्कल की रेडियस फाइंड करनी है। √2 स्मॉलर - सर्कल 1 का आएगी। पूछ सकता है, स्मॉलर सर्कल का √2 minus. जी। अगर मैं इनके सेंटर्स को ज्वाइन कर दूं, सपोज सेंटर्स आर ए बी सी, सेंटर्स मेरे पास क्या है, ए बी सी एंड डी आर सेंटर्स एंड इट्स सेंटर इज पी सपोज। वी हैव टू फाइंड इट्स रेडियस, इसके अंदर वाले की रेडियस फाइंड करनी है। इसको अगर ज्वाइन कर लें, दो सर्कल या ज्यादा सर्कल टच कर रहे हैं तो उनके सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन कहां से पास होगी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, वो टेंजेंशियल है आपस में। तो यहाँ पे ये साइड क्या आएगी, रेडियस अगर 1 थी हमारे पास इस सर्कल की, ये साइड 2 आएगी, ये भी 2 आएगी, ये भी 2 आएगी, ये भी सी डी विल बी ए स्क्वायर। व्हाट दैट विल बी, इट इज डायगोनल। ये पार्ट क्या है मेरे पास 1, ये पार्ट मेरे पास क्या है 2r, और ये पार्ट मेरे पास क्या है 1। तो डायगोनल क्या होगा, डायगोनल क्या बनता है, AC दैट विल बी इक्वल टू √2a से क्या बनेगा 2√2 बनेगा। एंड वैसे देखे तो AC क्या बनता है बेटे हमारे पास 2 + 2r इज इक्वल टू 2√2। तो 2 कॉमन, 1 + r इज इक्वल टू √2, तो r इज इक्वल टू क्या आएगा √2 - 1। यही आंसर बताया था क्या आपने? Yes. अरे यही आएगा। Water flows at the rate of 10 meter per minute from a cylindrical pipe 5 mm in diameter. How long will it take to fill a conical vessel whose diameter at the base is 40 and depth is 24 centimeter? एक conical vessel है, it is conical vessel, और इस वेसल को कनेक्ट किया गया एक पाइप के द्वारा। इसकी डेप्थ और डायमीटर दिया हुआ है h एंड r। व्हाट इज r? कोन की जो डायमेंशंस हैं, कोन की डायमेंशंस है हमारे पास, क्या है कोन के डायमेंशंस, बेस डायमीटर 40 एंड डेप्थ 24। डायमीटर 40 है तो रेडियस 20 एंड हाइट या डेप्थ कहें आप 24 हो गए हमारे पास। तो कोन में तो r 20 हो गया और h क्या हो गया हमारे पास 24। तो कितने पानी की रिक्वायरमेंट है, दैट इज V1, वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड। कितना पानी हमें चाहिए, कोन की कैपेसिटी 1/3 पाई r² h। क्या बन जाएगा 1/3 पाई, 51 मिनट और 12 सेकंड्स आएगा जी। तो 1/3 पाई r² कितना बनता है बेटे हमारे पास 400 और इंटू h 24, तो ये क्या बनता है 8। तो कितना बन जाएगा 3200 पाई इट इज क्यूबिक सेंटीमीटर वाटर रिक्वायर्ड। अब जो सिलेंड्रिकल पाइप है, इट इज कनेक्टेड विद ए सिलेंड्रिकल पाइप, सिलेंड्रिकल पाइप से कनेक्टेड है, उससे पानी आ रहा है। तो पाइप की जो डायमेंशन है वो क्या है हमारे पास, फ्रॉम ए सिलेंड्रिकल पाइप 5 मिलीमीटर इन डायमीटर, पाइप का डायमीटर 2r इज 5 mm है ये हमारे पास। तो r इज इक्वल टू 5/2 और सेंटीमीटर में बदलेंगे तो इंटू में 10, क्या बन जाएगा हमारे पास सेंटीमीटर, 1/4 सेंटीमीटर, 1/4 सेंटीमीटर होगा रेडियस। अरे रेडियस 1/4 सेंटीमीटर होगी। और जो फ्लो ऑफ वाटर है पर मिनट h 10 मीटर पर मिनट, 10 मीटर पर मिनट। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास h इज इक्वल टू, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 सेंटीमीटर होगा बेटे पर मिनट। अरे नहीं होगा। तो यहां से हम Yes, sir. निकाल लें V2, यहां से हम निकाल लें क्या V2, वाटर फ्लोज इन 1 मिनट आ जाएगा। 1 मिनट में कितना पानी आता है, तो 1 मिनट में कितना पानी आता है हमारे पास पाई r² h, r² h, पाई r², 1/4 का स्क्वायर 1/16 इंटू h कितना बनता है 1000। तो 8 से कैंसिल हो जाएगा, 125 पे 8 से कैंसिल हो जाएगा 2 पे, 125/2 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर वाटर फ्लोज इन ए मिनट। 1 मिनट में आ गया। तो रिक्वायर्ड टाइम क्या आ जाएगा, टोटल टाइम, हमारे पास टोटल पानी इतना चाहिए, 1 मिनट में इतना आता है, तो टोटल टाइम आ जाएगा मिनट में 3200 पाई अपॉन 125 अपॉन 2 पाई, 2 ऊपर चला जाएगा, किस में आ जाएगा ये टाइम बेटे मिनट में। सॉलिड, अरे सॉल्व तो कर लो, पाई से तो पाई कैंसिल हो गया, कितना बनेगा ये हमारे पास 25 से 5 पे कैंसिल हो गया और 25 से 25 बन जाए 25, व्हाट रिमेन 7 और कितने पे जाएगा 1 पे,
2 और 8 यही बनता है। अरे 236/5 मिनट कितना बनेगा? निकालोगे आंसर? ये मैंने कैंसिल गलत कर दिया। 20 256 555 इट इज 128 तो क्या आएगा 256। तो 51:1/2 मिनट या 1/2 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 1/2 नहीं 1/5। 51 मिनट हो गया और सेकंड कितना हो गया 1/5 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 60 सेकंड हो जाएगा। तो कितना बनेगा 12 सेकंड्स। 51 मिनट और 12 सेकंड इट इज होगा। आगे क्वेश्चन था वो प्रोबेबिलिटी का था। कह रहा है ए पॉइंट ए बी इन द प्लेन इज सच दैट a is less than equal to 4 and b is less than equal to 4 absolute value where a and b are integers, then what is the probability that the distance of point from origin is at most 2 units? ज्यादा से ज्यादा कितना यूनिट हो बेटे? 2 यूनिट्स हो ओरिजिन से। क्या बनेगा? 13/81 आएगा। Yes, sir, 13. क्यों आएगा? जो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए है दैट इज लेस देन इक्वल टू 4, एब्सोल्यूट वैल्यू बी है दैट इज लेस देन 4। तो ए कितनी वैल्यू ले सकता है? 9 लेस देन इक्वल टू -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 9 डिफरेंट वैल्यूज ले सकता है। बी भी कितने ले सकता है? 9 डिफरेंट वैल्यूज। तो टोटल आउटकम्स तो क्या बन गए हमारे पास? कितने केस बन सकते हैं? 81। ए और बी पॉइंट लें तो रिप्लेस होते जाएंगे। तो 9 × 9 कितने हो गए? 81। अब जो कह रहा है उसमें क्या कह रहा है कि जो ओरिजिन से डिस्टेंस हो उस पॉइंट का कितना हो? मैक्सिमम 2 यूनिट्स हो। मैक्सिमम 2 यूनिट्स हो ओरिजिन से डिस्टेंस। मैक्सिमम 2 यूनिट्स कब बनेगा ओरिजिन से डिस्टेंस? -1 -2 1 2 1 2 -1 -2। तो क्या बन जाएगा बेटे? ओरिजिन से डिस्टेंस ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये लाइंस आ गए हमारे पास, दैट विल बी लाइंस। ग्राफ की लाइंस हो गई हमारे पास और ये हो गई, ये लाइंस हो गई। ये डिस्टेंस है यहाँ पे भी और ये डिस्टेंस है, ये भी 2 है और ये भी 2 है। एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा क्या हो? 2। ये डिस्टेंस है, ये भी 2 है और ये डिस्टेंस है, ये भी 2 है। और कितने डिस्टेंस हैं? ये डिस्टेंस क्या, ये डिस्टेंस यहाँ से अगर देखेंगे हम तो 2 से ज्यादा बनेगा। ये डिस्टेंस है, ये साइड 1 है, ये साइड 1 है, √2। 2 से लेस है ना ये डिस्टेंस। तो इस पॉइंट का, तो इस पॉइंट का भी क्या है? 2 से लेस है। सॉरी कहाँ पे ले सर रहा हूँ इसको मैं? डिस्टेंस Origin ये था। फॉर्मूला से कर। हाँ, डिस्टेंस फॉर्मूला से कर लेंगे। ये ओरिजिन मेरा यहाँ पे था बेटे। तो जो डिस्टेंस बने मेरे पास, कितने पॉइंट्स बन गए? ओरिजिन से ये डिस्टेंस भी क्या आएगा? 2 से लेस। ये डिस्टेंस भी 2 से लेस, ये भी 2 से लेस, ये भी 2 से लेस। तो कितने केस बन गए हमारे पास? ये पॉइंट भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। 9 पॉइंट तो ये हो गए। एक ये हो गया 2 पे, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो कितने हो गए फेवरेबल आउटकम्स? फेवरेबल कितने हुए हमारे पास? दैट आर 13। 13। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी हमारे पास इसकी? 13/81। टोटल आउटकम्स 81 और इसके कितने हो गए फेवरेबल? 13 हो गए। If the number of square centimeters on the surface of a sphere is equal to the number of cubic centimeter in its volume, कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन में, then diameter of sphere। अरे कहने का अर्थ ये है कि स्फीयर का जो सरफेस एरिया और वॉल्यूम है न्यूमेरिकली इक्वल है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आर न्यूमेरिकली इक्वल, देन व्हाट इज डायमीटर? डायमीटर क्या होगा? सरफेस एरिया इक्वल्स टू वॉल्यूम, न्यूमेरिकली इक्वल है ये दोनों। 4πr² इज इक्वल टू क्या होगा? 4/3 πr³। यही बनेगा। तो 4π से तो 4π कैंसिल हो जाएगा, 4 से भी कैंसिल हो गया और पाई भी कैंसिल हो गया। तो r² से कितने पे कैंसिल हो जाएगा? r पे। r इज इक्वल टू 3 आ गया तो डायमीटर क्या आएगा हमारे पास? 6 आएगा। गिवन दैट ए पैरेललोग्राम एंड ए ट्रायंगल, 9th का क्वेश्चन है। हीरोन्स फार्मूला भूल गए होगे शायद। हैव द सेम बेस एंड द सेम एरिया इफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर 10 12 एंड 18 and the base of parallelogram is considered as 12। बेस कहाँ पे है? 12 पे है।
10, 12 और 18 साइड्स हैं। ये ट्राइंगल हमारे पास 10, 12 एंड 18 और एक पैरेललोग्राम है। ये पैरेललोग्राम मान ली मैंने, इट इज पैरेललोग्राम। इसका बेस क्या है 12, तो इसकी हाइट बतानी, इट वी हैव टू फाइंड। कंडीशन क्या दे रखी है, पैरेललोग्राम एंड ए ट्राइंगल हैव द सेम बेस एंड सेम एरिया। एरिया भी क्या है, सेम है। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का एरिया 1/2 बेस। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है बेटे? अरे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस हाँ इंटू बेटे हाइट। बेस इंटू हाइट होता है। Base into भाई height. मैंने गलती से लिखा था बेटे, इट इज बेस इंटू हाइट। 12 इंटू एच क्या होगा हमारे पास, दैट विल बी 12 इंटू एच। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालिए, निकाला होगा ये, कल सोल्व किया होगा, दिया था सोल्व करने के लिए। Yes, व्हाट sir. विल बी एस 30 40 बनेगा पेरीमीटर, 40 40 root अपॉन 2 2 क्या है 20 बनेगा हमारे पास एस। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ जाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट इज 20, 20 माइनस 18, 20 माइनस 12, 20 माइनस 10। क्या लिख सकते हैं हम, 10 इंटू 2 इंटू 2, 4 इंटू 2 एंड इंटू 10। फैक्टराइज कर लिया तो 10 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, व्हाट रिमेन्स 2। तो 40√2। तो क्या बनता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या बना हमारे पास 40√2 दैट इज इक्वल टू 12 इंटू एच। तो व्हाट इज एच, 4 से कैंसिल हो जाएगा 3 पर, 4 से 4 10 पे, रूट 2 आएगा 10√2 अपॉन 3। हाँ बेटे बोलिए। सर। ये 40√2 नहीं आएगा यहाँ पे। देन व्हाट, सर आपने बार 4 लिखा है, उधर 2 आएगा। उधर 2 2 आएगा। आएगा, 2 आएगा। 40√2 ही बना है वो, मैंने मिस्टेक से 4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 2 आएगा, मैंने 4 लिख दिया था। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है इफ पी एंड क्यू आर चूजन रेंडमली फ्रॉम दिस सेट। कह रहा है ये सेट है 1 2 3 अप टू 10, 1 2 3 4 अप टू कहां तक है 9 10 तक है। एक नंबर का सेट हो गया विद रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट्स के लेनी हमें इसमें। तो कह रहा है डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर एक्स क्या प्लस पी एक्स प्लस क्यू आर रियल। ये इक्वेशन इज इक्वल टू 0 ले लें, क्योंकि इक्वेशन में इक्वल टू 0 ही दे रखा है। तो कह रहा है कि रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे। तो पी और क्यू की प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें। If P and Q are chosen at random from the set with replacement, determine the probability that the roots of the equation are real. Roots real होंगे। Real roots कब होते हैं, जब हमारे पास क्या होता है बेटे, d is greater than equal to 0। d मतलब b square minus 4ac, b square p square minus 4q बनेगा, greater than equal to 0 होगा, और p square greater than equal to क्या होगा 4q। कितने केस में बनता है वो देखना है हमें। टोटल केस तो क्या ले सकते हैं हम, ए बी 10 1 to 10 ले सकते हैं, बी भी 1 to 10 ले सकते हैं। तो 10 into 10 टोटल केस तो क्या बन जाएंगे हमारे पास, दैट विल बी तो 100। टोटल केस तो क्या बनेंगे बेटे, अरे 100 बनेंगे टोटल केस तो। यस सर। तो पी और क्यू की क्या वैल्यूज लें इनमें से, पी की वैल्यू सर। क्या लें। हाँ बेटे बोलिए। सर ये विद रिप्लेसमेंट का क्या मतलब है इसमें? रिप्लेस कर दें कि A1 ले लिया तो B को भी क्या ले सकते हैं हम, A रिप्लेस कर दिया, A मान लो 2 ले लिया तो B को 1 ले सकते हैं वापस। रिप्लेस करते जाएं। ठीक है सर। मान लो मैंने P ले लिया बेटे 1, P और Q, P को मैंने मान लो 1 ले लिया, P को 1 लिया, P इज इक्वल टू 1, तो Q क्या लें कि ये ग्रेटर रहे। P को 1 लें तो Q क्या लें, ये ग्रेटर रहे। Q ले सकते हैं कुछ, नहीं ले सकते कुछ भी। No, sir. ये तो केस बना ही नहीं, तो P की वैल्यू 1 तो हो ही नहीं सकती। P की वैल्यू मान लो मैंने 2 ले ली बेटे, तो Q क्या ले सकते हैं, अब Q क्या ले सकते हैं हम 1 ले सकते हैं, क्योंकि ये ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो इक्वल बन जाएगा 4 के। तो P मैंने क्या लिया 2, तो Q क्या ले सकता हूं मैं 1, 1 केस बन गया। दूसरा केस बन गया, P को मैं अगर 3 ले लू, मान लो P को क्या ले लिया मैंने 3, तो P को 3 लिया तो 3 का स्क्वायर क्या बनता है 9। तो ये क्या बनना चाहिए, ये बन सकता है 9 या 9 से छोटा। तो 9 से छोटा तो Q को 1 ले तब भी बन रहा है, Q को 2 ले तब भी बन रहा है, 3 पे नहीं बन रहा। तो वैल्यूज हो सकती हैं कितने बन ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं 2 भी।
तो एक केस तो ये आ गए, यहाँ पे कितने केस आ गए, पी को 3 लें, क्यू को 1 लें, पी को 3 लें, क्यू को 2 लें, तो कितने केस हो गए बेटे, 2 केस हो गए। ऐसे ही अगर मान लो पी को मैं 4 लेता हूँ तो कितना बनता है पी का स्क्वायर, 16। तो उधर क्या बनना चाहिए, 16 या 16 से छोटा कब बन सकता है, 1 पे भी बन रहा है, 2 पे भी बन रहा है, 3 पे भी बन रहा है और 4 पे भी बन रहा है। Yes, sir. तो 1 2 3 4 कितने केस बन गए, 4 केसेस बन गए। अरे 4 केसेस बन गए, नहीं बन गए, या 4 ले सकते हैं, नहीं, इसमें मैं भी डाउटफुल हो गया हूं अभी। दोनों सेम एक साथ ले सकते हैं, चलिए देखते हैं एक बार, प्रोबेबिलिटी तो निकालें, बाद में देखेंगे। पी को मान लो मैंने 5 ले लिया, पी को 5 ले लिया तो क्या बनता है मेरे पास 25। तो वो 25 या उससे लेस कब बनेगा, कितनी वैल्यूज पे बनेगा, 1 2 3 4 5 6 सभी पे बनेगा। Yes, 6 sir. चौके 24 होता है, 7 लेंगे तो 28 बनेगा। तो 1 2 कितना ले लें हम, 6 तक ले लें, तो कितने केस बन गए 6, और 6 पे कितने केस बन गए, 36 बनता है स्क्वायर। 36 कितने तक बनेगा, 7 भी ले सकते हैं, 8 भी ले सकते हैं, 9 भी ले सकते हैं, तो 9 तक चला जाएगा। तो कितना चला जाएगा हमारे पास, 9 तक चला जाएगा। तो कितने केस बन गए हमारे पास, 9 केसेस बन गए हमारे पास। और ऐसे ही Yes. आगे बढ़ेंगे 7 पे, तो P7 ले तो कितने केस बनेंगे, 49 कहां तक बन रहा है, Sir, 9 बनेंगे इसमें. 9 बनेंगे, तो कितने बन जाएंगे इसमें 9, और 8 लेंगे तब भी कितने बनेंगे, 9. तब तो पूरे 10 बन जाएंगे, 10 तक वैल्यू ले सकते हैं, Yes, sir. उसमें भी Sir, ले फिर तो सकते सर हैं 7 में भी तो ले सकते हैं. 7 में भी ले सकते हैं। तो वही रिप्लेसमेंट है, मतलब 7 के साथ 7 नहीं ले सकते, तब 9 केस बने। 7 को तो हमें छोड़ना पड़ेगा क्योंकि 7 तो हम ले चुके हैं, इसमें भी 6 को सर वो तो विदाउट रिप्लेसमेंट होता तब करते। विदाउट रिप्लेसमेंट है या विद रिप्लेसमेंट है, सर देखने के बाद रिप्लेसमेंट है। विद रिप्लेसमेंट है तो सेम लेंगे हम। तो 7 में कितने केस बन जाएंगे, 10 बनेंगे, यस सर। और इसमें भी 10 बनेंगे, और 9 में भी क्या बनेंगे, 10 बनेंगे, और 10 में क्या बनेंगे, 10 में भी 10 केस बनेंगे फिर तो, अरे नहीं बनेंगे। तो टोटल केसेस कितने आ गए हमारे पास, 40 और 15 45 और 4 49 और 2 49 और 2 51 और 52 ही केस बने हमारे पास, 52 अपॉन 100। देखना आंसर क्या है हमारे पास, आंसर में तो 52 है ही नहीं बेटे, 60 से मोर है। एक बार फिर जो ऐड करना इनको, वो आएगा सर है? 62 आएगा. 62। हाँ ये 40 49 और 6 49 और 6 55 और 7 62 केस आएंगे। तो क्या है, हम दोनों की वैल्यू सेम ले सकते हैं, इसमें 7 लिया तो इसमें भी क्यों भी 7 ले सकते हैं, 10 लिया तो 10 ले सकते हैं, विद रिप्लेसमेंट में क्या ले सकते हैं, दोनों ले सकते हैं। तो क्या आगे प्रोबेबिलिटी 62 अपॉन 100। अगला क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी में था शायद, इसमें क्या है कि इन फिगर ABC is a right triangle in which angle is 90, AB 21 है, AC 28 है, semicircles are described on the sides AB, BC and AC as diameters to the semicircle. Find the area of the shaded region. Shaded region का एरिया निकालना है। शेडेड रीजन का एरिया हमें बताना है। यहाँ पे पहले सेगमेंट बनाया है, आप बोलिए बेटे, कोई बच्चा बोलना चाह रहा था, एनीवन? Am I audible to you? अरे क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हो? Yes. Yes, sir. Yes, sir. We have to find this area. ये एरिया हमें फाइंड करना है when 21 and 28,
ये साइड 21 है और ये साइड क्या है 28 है। तो ये एरिया कैसे आएगा कह रहा है। अब ये लार्जर सेमी सर्कल है, ये साइड हम निकाल सकते हैं। सपोज इट इज ए बी सी। BC क्या आएगा हमारे पास, व्हाट विल बी BC? 21 स्क्वायर क्या होता है 441 प्लस 28 स्क्वायर कितना होता है 764 और समथिंग एल्स 35 764 ही होता होगा। 784 784 784 और दैट बिकम्स 1225। तो क्या आता है हमारे पास 35। तो मान ले हमारे पास 3 सेमी सर्कल है इस फिगर के अंदर। एक तो ये लार्जर सेमी सर्कल है ये वाला, एक ये सेमी सर्कल है और एक ये सेमी सर्कल है। 3 सेमी सर्कल है। इसकी रेडियस मान ली मैंने ये R1 क्या आ गई 35/2। दूसरे की इसकी मान ली मैंने R2, वो क्या आ गई मेरे पास 14। और तीसरे की ये मान ली मैंने R3, ये क्या आ गई मेरे पास 21। वी हैव टू फाइंड सैडल्ड रीजन। सैडल्ड रीजन बेटे क्या आएगा, इस पूरी फिगर का एरिया निकाल लें हम। कंप्लीट फिगर का एरिया क्या होगा, व्हाट विल बी एरिया ऑफ कंप्लीट फिगर? कंप्लीट फिगर का ट्राइंगल प्लस ये सेमी सर्कल प्लस ये सेमी सर्कल कंप्लीट फिगर आएगी। उसमें से लार्जर सेमी सर्कल घटा दे तो सैडल्ड ही बचेगा ना। तो जो रिक्वायर्ड एरिया होगा, रिक्वायर्ड एरिया क्या बनेगा हमारे पास यहाँ पे, कंप्लीट फिगर का एरिया। कंप्लीट फिगर का एरिया क्या होगा, ट्राइंगल प्लस सेमी सर्कल, छोटे वाला सेमी सर्कल, इसकी रेडियस क्या है पाई r3 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सेकेंड वाला इसका पाई r2 स्क्वायर अपॉन 2 और माइनस कर दें, माइनस लार्जर सेमी सर्कल पाई r1 स्क्वायर अपॉन 2। होगा बेटे यही रिक्वायर्ड एरिया? अरे नहीं होगा, इज इट क्लियर? Yes, sir. आइए तो इसको सिंप्लीफाई कर दें। ट्राइंगल का एरिया क्या बनेगा, ट्राइंगल कैसी ट्राइंगल है, इट इज राइट ट्राइंगल। ये राइट ट्राइंगल थी हमारे पास, तभी तो हमने हाइपोटेन्यूज से किया था। तो 1/2 बेस इंटू आई 21 इंटू 28 प्लस पाई/2 कॉमन ले लें, व्हाट रिमेन्स R3 स्क्वायर। R3 कितना है हमारे पास 21 का स्क्वायर 441 प्लस R2 स्क्वायर 14 का स्क्वायर 196 माइनस R1 स्क्वायर 1225 अपॉन 2 का स्क्वायर क्या बनता है 4। कर लोगे सिंप्लीफाई इसको? यस सर। चलिए अगला है कि कह रहा है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल्स 1 2 3 4 are such that the altitude of the triangle 1 is the side of triangle 2. The altitude of triangle 2 is the side of triangle 3 and the altitude of triangle 3 is side of triangle 4 if the area of triangle 1 is 2. ट्राइंगल 1 का एरिया क्या दे रखा है 2 दे रखा है। हमारे पास यहाँ पे 4 ट्राइंगल है बेटे, एक तो ट्राइंगल 1 एंड ट्राइंगल 2, ट्राइंगल 3 एंड ट्राइंगल 4। 4 ट्राइंगल है हमारे पास। कंडीशन क्या है इसमें कि पहली ट्राइंगल का एरिया दे रखा है। मान लो पहली ट्राइंगल का एरिया, पहली ट्राइंगल की साइड मैंने ए मान ली, तो √3/4 ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दे रखा है एरिया 2। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा हमारे पास, अरे 8/√3 बनेगा। व्हाट वी हैव टू फाइंड देन एरिया ऑफ ट्राइंगल 4। ट्राइंगल 4 का एरिया निकालना है, इट इज फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। दूसरी कंडीशन क्या है, एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल 1, ट्राइंगल 1 का जो एल्टीट्यूड है दैट इज साइड ऑफ ट्राइंगल 2, यही था ना, सच दैट एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल 1 इज साइड ऑफ ट्राइंगल 2। ट्राइंगल 1 का एल्टीट्यूड है वो 2 की क्या है साइड। इसका एल्टीट्यूड क्या आएगा √3/2a आएगा, तो इसकी साइड होगी √3/2a होगी। इसका एल्टीट्यूड क्या आएगा, ये एल्टीट्यूड क्या आएगा मेरे पास, एल्टीट्यूड ऑफ दिस, अरे सेकंड का एल्टीट्यूड क्या आएगा, ये एल्टीट्यूड √3/2 इंटू साइड √3/2a होगा। तो क्या बनेगा ये 3/4a आएगा। तो जो ट्राइंगल 3 है सेकंड का एल्टीट्यूड थर्ड की साइड क्या आ गई 3/4a आएगी। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अब इसका एल्टीट्यूड क्या होगा, ये एल्टीट्यूड √3/2 इंटू साइड √3/4a, 3√3/8. 3√3/8
ये थी हमारे पास ट्राइंगल 3। तो ट्राइंगल 4 की साइड हमारे पास आ गई बेटे, ट्राइंगल 4 की साइड आ गई 3√3/8a, ये आई साइड। इसका एरिया क्या होगा हमारे पास, ट्राइंगल 4 का एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल 4, एरिया ऑफ ट्राइंगल 4 ट्राइंगल का एरिया √3/4 साइड स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा 27/64 स्क्वायर, यही बनता होगा। और ट्राइंगल 1 का एरिया दे रखा था 2, ट्राइंगल 1 का एरिया वो ए स्क्वायर मैंने निकाला था √3/4 a स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2, ये दे रखा है। √3/a स्क्वायर की वैल्यू रख दें, 27/64 इंटू √3/4 a स्क्वायर की वैल्यू क्या है 2, तो कैंसिल हो गया 32 पे। तो ट्राइंगल 4 का एरिया क्या बचता है हमारे पास बेटे 27/32, क्या आता है 27/32, हो गया। Yes, sir. A hollow cone is cut by a plane parallel to the base and the upper portion is removed. Upper portion remove कर दिया। कह रहा है कि if cut surface area of the remainder is 8/9 of the cut surface area of the whole, then the ratio of the line segment into width the altitude is divided by the plane is given by, किस रेशियो में वो हाइट को बांटेगी। ये हमारे पास एक कोन है, कट कर दिया किसी प्लेन के द्वारा, तो हाइट किस रेशियो में बांटी, हाइट का रेशियो आ गया, अरे नहीं आ गया। ये मान लो मेरे पास h1 है, तो ये मेरे पास क्या है h2, और कंप्लीट क्या मान ली मैंने h मान ली। ये लो कौन कट बाय प्लेन पैरेलल टू बेस एंड द अपर पोर्शन इज रिमूव्ड, अपर पोर्शन क्या कर दिया रिमूव कर दिया। इफ द कट सरफेस एरिया ऑफ द रिमाइंडर, रिमाइंडर का कट सरफेस एरिया जो बच गया उसका कट सरफेस एरिया, तो जो कट कर दिया था उसका कट सरफेस एरिया क्या होगा, कट सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल कोन, स्मॉल कोन का कट सरफेस एरिया क्या होगा बेटे, कंप्लीट माइनस जो फ्रस्टम है, ये जो फ्रस्टम बचा है इसका कट सरफेस एरिया क्या है 8/9 ऑफ कंप्लीट, कंप्लीट का क्या है 8/9, तो 1/9 ऑफ कंप्लीट बचेगा बेटे, अरे नहीं बचेगा, यस कंप्लीट का सर 1/9 होगा। तो कट सरफेस एरिया स्मॉल कोन का क्या होगा, अगर ये मान लो मैंने L1 मान ली, तो ये कंप्लीट क्या है L और ये क्या है मेरे पास L2 है। ये रेडियस मैंने अगर R1 मान ली, तो ये रेडियस क्या है मेरे पास R2 है, सही है, कोई दिक्कत। तो कट सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल पाई R1 L1 दैट इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास 1/9 ऑफ कंप्लीट पाई R2 L होगा, या इसको R ही मान ले, इसको R ही मान लिया मैंने, ये क्या हो गया मेरे पास R ही हो गया, पाई RL। दिक्कत कोई, पाई से पाई कैंसिल हो गया। वी कैन राइट इट एज R1 अपॉन R दैट इज मल्टीप्लाइड L1 अपॉन L दैट इज इक्वल टू 1/9। अब यहाँ पे देखें A, B, C और D, ट्राइंगल ABC सिमिलर होगी, ये एंगल कॉमन है और ये दोनों के क्या है 90, ABC सिमिलर होगी AD के, ABC विल बी सिमिलर टू AD, होगी, अरे नहीं होगी, Yes, sir. तो ABC AD के सिमिलर होगी तो क्या बन जाएगा बेटे, इसकी साइड ABC की साइड अगर बेस R1 है तो उसका क्या है R, दैट इज इक्वल टू, इसकी हाइपोटेनस L1 है तो बड़ी का क्या है L, L1 अपॉन L, और इसकी हाइट H1 है तो बड़ी की क्या है H, H1 अपॉन H। तो R1 अपॉन R को भी ये लिख सकते हैं, L1 अपॉन L को भी ये लिख सकते हैं, तो दोनों की जगह H1 अपॉन H रखेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास H1 अपॉन H होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9 का स्क्वायर, 1/9 को परफेक्ट स्क्वायर में लिखें तो 1/3 लिखेंगे। H1 अपॉन H, कैपिटल H क्या है H1 प्लस H2 दैट इज इक्वल टू 1/3, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें 3H1 इज इक्वल टू H1 प्लस H2 दैट इज इक्वल टू H1 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 2H1 इज इक्वल टू H2, और H1 रेशियो H2
H1 अपॉन H2 क्या बनेगा, दैट इज 1:2। तो प्लेन किस रेशियो में बांट रही है, ये प्लेन किस रेशियो में बांट रही है वर्टिकल हाइट को, दैट डिवाइड्स इन 1:2, 1:2 में डिवाइड कर रही है, होगा। करें द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ए स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन ए सेमी सर्कल टू दैट ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर। इसमें बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं। इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल ऑफ द सेम रेडियस, सेम रेडियस के सर्कल के अंदर स्क्वायर बनाएं। देखिए एक तो सेमी सर्कल है जिसकी रेडियस क्या है, आर है, इसके अंदर जो लार्जेस्ट स्क्वायर बनेगा वो क्या बनेगा, लार्जेस्ट सर्कल बनेगा वो क्या बनेगा, एनीवन। साइड क्या होगी, इसकी साइड मैंने ए मान ली। अरे बोलिए सर एक बार रिपीट करना। कह रहे एक तो स्क्वायर बनाया सेमी सर्कल के अंदर, मैं इतना ही क्वेश्चन पुट कर रहा हूं अभी। व्हाट विल बी द साइड ऑफ लार्जेस्ट स्क्वायर इन सेमी सर्कल, सेमी सर्कल के अंदर लार्जेस्ट स्क्वायर की साइड क्या होगी, जो फिगर दिख रही होगी आपको, 2/√5r। 1। ये क्या होगी बेटे, इट इज रेडियस, और ये क्या होगा, मिड पॉइंट होगा साइड का, तो दैट विल बी a/2। क्या होगी ये, a/2 के इक्वल होगी। पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, क्या बनेगी हमारे पास, a² + a²/4 दैट इज इक्वल टू r। तो 5a² / 4 दैट इज इक्वल टू क्या आता है, r। तो r² है, इट इज, सर r² होगा। हाँ r² होगा, इट इज इक्वल टू क्या बनेगा, 4r² / 5। और अगर a निकालें तो क्या बनेगी, 2r/√5। ये होगी साइड, या हमें तो एरिया चाहिए तो a² ही लिख लें, इसका एरिया क्या आएगा, a²। दूसरा केस का इसने कि सेम रेडियस का सर्कल है, उसके अंदर अगर स्क्वायर बनाए तो उसकी साइड क्या होगी। अब ये जो डायगोनल होगा स्क्वायर का, दैट विल बी इक्वल टू डायमीटर। अब कई बच्चे तो क्या करेंगे, दैट उसको भी साइड को भी डबल कर देंगे, 2a होगी, नहीं होगी भाई 2a, ये b है। तो यहाँ से b निकाले, एरिया निकालना था, यहाँ पे b की जरूरत ही नहीं है, उसका एरिया ये आ गया उस स्क्वायर का, इसका एरिया डायगोनल से आ जाएगा, इट इज इक्वल टू d 1/2d², दैट विल बी इक्वल टू 1/2 क्या आ जाएगा, 2r का स्क्वायर 4r², तो क्या बनेगा 2r²। इसका एरिया क्या बनेगा, 2r²। या b निकालना चाहे तो 2r इज इक्वल टू क्या होगा, √2b इज इक्वल टू 2r होगा, एंड b इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, 2r/√2। और इससे एरिया निकालें आप, b² साइड का स्क्वायर, तो क्या बनेगा बेटे, 4r²/2। तब भी क्या आना है, 2r² ही आना है। मेथड में चेंज, बट रिजल्ट विल नेवर चेंज, रिजल्ट चेंज नहीं होगा। हमें बताना था रेशियो ऑफ एरिया इन बोथ द केसेस। तो पहले केस में एरिया a² था, दूसरे में b² है। a² कितना था मेरे पास, a² वाज 4r²/5, 4r²/5, और b² क्या है मेरे पास, 2r², 2r² से कैंसिल हो जाएगा ये 2 पे, तो रेशियो क्या आएगा, 2:5, रेशियो ऑफ देयर एरिया, उनके एरिया का रेशियो क्या बनेगा बेटे, 2:5। In a right circular cylinder having diameter 12 and height 15 is full of ice cream. The ice cream is to be filled in cones of height 12 centimeter and diameter 6 centimeter, having a hemispherical shape on the top. Find the number of such cones which can be filled with ice cream. कितने कौन इस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। एक तो हमारे पास सिलेंड्रिकल वेसल है, सिलेंडर है, फुल ऑफ आइसक्रीम, डायमेंशंस दी हुई हैं, All dimensions are in centimeter. Dimensions क्या है, diameter 12 है and height 15 है, तो रेडियस क्या आ गई 6 और हाइट क्या है 15। इससे कौन भरे जाने हैं, कौन की डायमेंशंस, कौन की शेप क्या है, ऊपर हेमिस्फेरिकल टॉप है, डायमीटर 6 है एंड हाइट कितनी है कौन की, व्हाट इज हाइट ऑफ कौन, इज टू बी फिल्ड इन हाइट 12, कौन की हाइट क्या है 12 है। अरे सो गए हो या जाग रहे हो बेटे, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं कि सो रहे हो या जाग रहे हो। सर सो गए, नो सर। तो मैंने तो ये पूछा था सो रहे हो क्या, आपने बोला यस।
चलिए कोई बात नहीं। तो कह रहा है कि इसमें से ऐसे कितने कोन फिलअप किए जा सकते हैं। तो एक चीज तो हम निकाल लें, V1 वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर कितना होगा 36 इंटू 15, ये वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कोन का वॉल्यूम क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। एंड रेडियस यहाँ पे क्या है 3 है, तो 1/3 पाई आर क्यूब आर स्क्वायर कॉमन, व्हाट रिमेन्स h प्लस 2r। 1/3 पाई आर स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या बनेगा बेटे 9, h क्या है 12 प्लस 2r 6, तो इट बिकम्स 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा 3 पाई इंटू 18, ये आ गया हमारे पास कोन का वॉल्यूम। तो कितने इस साइज के कोन फिलअप किए जा सकते हैं, तो लेट नंबर ऑफ कोन्स बी, नंबर ऑफ कोन्स मान लेंगे हम x, तो वॉल्यूम ऑफ x कोन्स, वॉल्यूम ऑफ x कोन्स का वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, किसके वॉल्यूम के बराबर होगा सिलेंडर के। x कोन्स का वॉल्यूम x इंटू ए कोन का वॉल्यूम 3 पाई इंटू 18 दैट इज इक्वल टू V1 36 इंटू 15 पाई, या सीधा आप क्या करोगे नंबर ऑफ कोन्स V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ कोन्स आ जाएगा। ठीक है बेटे, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 से कैंसिल हो गया 5 पे, और 18 से कैंसिल हो गया 2 पे। x इज इक्वल टू क्या आता है 10 आता है बेटे, x इज 10, नंबर ऑफ कोन्स क्या आएगा हमारे पास दैट विल बी 10। अरे होगा, चलिए क्वेश्चन और देखते हैं लास्ट, यस और नो। यस सर। सर Yes, sir. Yes, बोल sir. तो दो यार, मेरे को ये लगे कि मेरे को सुन पा रहे हो आप जवाब नहीं देते तो ऐसा लगता है कि जैसे मीटिंग डिस्कनेक्ट हो गई है। If a right circular cone with slant height L and a right circular cylinder have the same radius, एक कोन है और एक सिलेंडर है जिनकी रेडियस सेम है, एंड सेम टोटल सरफेस एरिया, दोनों का टोटल सरफेस एरिया भी क्या है सेम, एंड हाइट्स h एंड h डैश रिस्पेक्टिवली, देन L माइनस R अपॉन N प्लस R स्क्वायर रूट क्या होगा, ये भी एनसीईआरटी। बेटे 1 मिनट के लिए मैं स्टॉप करूंगा। सर मेरी क्लास चल रही है, मैं 5 मिनट में फोन करता हूँ। तो एक तो क्या है बेटे राइट सर्कुलर कोन है और एक सिलेंडर है, दो चीजें हमारे पास, वन इज कोन एंड वन इज सिलेंडर। एक कोन है और एक क्या है हमारे पास सिलेंडर है, वन इज कोन एंड वन इज सिलेंडर विद स्लैंट हाइट L। कोन की स्लैंट हाइट क्या है L एंड ए राइट सर्कुलर सिलेंडर हैव द सेम रेडियस, दोनों की रेडियस क्या है हमारे पास सेम, बोथ हैव सेम रेडियस, इसकी भी रेडियस R है और इसकी भी रेडियस बेटे क्या है R है। सेम टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया दोनों का सेम है, कौन का सरफेस टोटल सरफेस एरिया पाई आर इंटू आर प्लस एल, दैट इज 2 पाई आर इंटू आर प्लस एल। फार्मूला याद है टोटल सरफेस एरिया का, भूल गए? अरे व्हाट इज फार्मूला टू फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर? हेलो, पाई आर आर प्लस एच, एंड हाइट्स बीइंग, इसकी हाइट h है और इसकी हाइट क्या है h डैश है, h और h डैश में वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ रूट l माइनस r अपॉन l प्लस r, l माइनस r अपॉन l प्लस r हमें निकालना है। तो यहां से ही एक चीज तो देखे, पाई आर से पाई आर कैंसिल हो गया टोटल सरफेस एरिया में, r प्लस l इज इक्वल टू क्या आता है 2r प्लस 2h। अगर मैं इसको लिखूं l 2r इधर आके माइनस होगा, r प्लस है तो l माइनस r बचेगा इज इक्वल टू 2h। तो l माइनस r की वैल्यू तो बेटे मेरे पास आ गई, l माइनस r की वैल्यू तो आ गई, l प्लस r। एक हम इसमें फिर से जाएं, किसमें कोन में, l स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर होगा, या l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर क्या होगा दैट इज इक्वल टू h स्क्वायर होगा। इट इज h डैश, ये क्या है हमारे पास h डैश है, कोई बच्चा नहीं बोल रहा, इट इज h डैश, हाइट ऑफ सिलेंडर क्या आती है हमारे पास h डैश की। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इट कैन बी रिटन एज l माइनस r इंटू l प्लस r दैट इज इक्वल टू h स्क्वायर। l माइनस r की वैल्यू हमने निकाल ली थी,
that is 2h dash into L plus R, that is equal to h square. So what becomes L plus R is equal to h square upon 2h dash. We have to find, जो हमें find करना है वो ये find करना है, इसकी वैल्यू find करनी थी हमें, ये वाली. तो वैल्यूज पुट करें, हमें फाइंड करना था L माइनस आर अपॉन L प्लस आर एंड इट्स स्क्वायर रूट. L माइनस आर कितना है हमारे पास? L माइनस आर इज 2h डैश अपॉन h स्क्वायर अपॉन 2h डैश स्क्वायर रूट. वी कैन राइट इट एज 2h डैश इंटू 2h डैश अपॉन h स्क्वायर, और ये बन जाएगा हमारे पास 2h डैश अपॉन h स्क्वायर, या कंप्लीट का स्क्वायर कर दें. अरे ऐसा लिख सकते हैं. देन व्हाट इट बिकम्स, ये बन जाता है हमारे पास 2h डैश अपॉन h. क्या आगे वैल्यू आ गई L माइनस आर अपॉन L प्लस आर. चलिए अगला क्वेश्चन इजी है, आप करना ट्राई, सारे इजी लग रहे हैं. अभी मैं मीटिंग को एंड कर रहा हूं. कल का जो हमारा टॉपिक होगा, देखिए आपका ये टेस्ट होगा, मे बी नॉट कंफर्म, मे बी प्लान कर रहे हैं आप कि दैट मे बी ऑन 11th ऑफ सितंबर को ये हो जाए. तो उसके लिए आप ये जो टॉपिक है प्रिपेयर रखोगे. अगला जो टेस्ट है हमारा 21st ऑफ सितंबर को है बेटे, तो उसमें भी हमारे टॉपिक स्टैटिक्स, सर्कल्स, ट्रायंगल्स वगैरह आ रहे हैं. तो उसके लिए फिर कम टाइम बचेगा, तो उसके लिए हम अपना टॉपिक कल स्टार्ट करेंगे बेटे, स्टैटिक्स. कई बच्चों ने मेरे पास पहले कॉल भी किया था कि स्टैटिक्स टॉपिक दोबारा से करवा जाए. तो कल इस टॉपिक के हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी करेंगे, और एक असाइनमेंट भी मैं दे रहा हूं आपको आज, तो वो भी आप जरूर सोल्व करें. ठीक है, ओके देन, थैंक यू, बाय. Thank you, sir. Thank you, sir. वेलकम. Thank you, sir. बेटे, वेलकम.